है कृष्णेश्वर महादेव। दो सीढ़ियां मूल होती है, एक पहले नंबर की, एक आखिरी नंबर की। अभी महाराज जी बता रहे थे कि तुम कोई भी ज्योतिर्लिंग कर लो, कोई भी तीर्थ कर लो, पर कृष्णेश्वर आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। मैं महाराज जी के चरणों को नमन कर कर कहूँ कि कोई सा भी तीर्थ कर लो और कोई सा भी ज्योतिर्लिंग जाओ, पर कृष्णेश्वर आना पड़ता है। हम तो कहते हैं चाहे तुम भारत में रहो, चाहे विदेश में रहो, तुम्हें शिव की शरण जीते जी चले जाओ, नहीं तो मरने के बाद भी जाना ही पड़ता है, पहुंचना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं जाओगे तो जैसे जाओगे, पर जाना तो है। चाहे फिर निवेदन है, 40 कंधे 4 कंधे और 4 बांस कहीं से भी मिल जाएगा और व्यक्ति पहुंच जाएगा। पर शिव की शरणागति क्या? शिव महापुराण की कथा में जाते हो, आप जितना विश्वास लेकर शंकर भगवान की कथा में पहुंचते हो, डीपी को मतलब नहीं रहता, लाइट की जो डीपी होती है। कृष्णेश्वर में बहुत दिन के बाद में ऐसी कथा का आनंद हुआ है, बहुत समय के बाद। ना जाने कौन सा महाराज आया है, तो दूसरा बोला कोई बाप बेटा महाराज है। पर शिव भक्ति, आप जिस भाव से कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, विश्वास के साथ, इस हॉल में, इस प्रांगण में जगह नहीं है। हमने देखा बाहर रोड पर लोग बैठे हुए थे, ग्राउंड में बैठे हैं, बाहर रोड पर बैठे हैं। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी सुदेहा और भूषण। किसी ने पूछा क्या ब्राह्मण की भी 2 पत्नी होती थी? हमने कहा अगर तुमसे निभाते बन जाए तो 10 भी हो सकती है, अगर तुमसे निभ जाए तो 10 भी हो सकती है। लोगों से एक नहीं निभ रही। सुबह से उठकर मांबे जगदम्बा जगतधात्री सुबह से आरती करता है उठ के, तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भाई, हे कृपा करना मेरे घर की जागृत तारणहारी तू कृपा। कहा ये सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी। ये ब्राह्मण इतना ज्ञानी होने के बाद 2 पत्नी कर ली उसने, 2 विवाह कर लिया। हमने कहा शिव महापुराण की कथा तुमने सही से सुनी नहीं। 2 धर्मपत्नी सुधर्म नाम के ब्राह्मण की है। केवल एक सुधर्म नाम के ब्राह्मण की नहीं, भारत की भूमि पर जो जन्म ले, संसार सागर में जो जन्म लेता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी हो, उसकी भी 2 ही धर्मपत्नी होती है। 2 इच्छा, 2 आकांक्षा, 2 मन, ये पत्नियां हैं। 2 इच्छा ये हमारी 2 पत्नियों की तरह, 2 आकांक्षा ये हमारी 2 पत्नियों की तरह, 2 मन, 2 विचार, 2 सोच। आते आते आप लोग विचार करे होंगे, 2 मन हर जगह से चालू होते हैं। आप अपने घर से चली थी, जब विचार कर रही थी आज मैं कथा में कौन से कलर, अलमारी खोलते से ही पहले सोच के बैठी थी लाल कलर की पहनूंगी, जैसे ही अलमारी खोली लाल की जगह पीली पहन के आ गई, मन चेंज, मन बदल गया, इच्छा बदल गई। 2 मन का। भोजन करने बैठी, भोजन में मन में आया यहाँ बैंगन की सब्जी भी है, गिलकी की सब्जी भी है, तुरई की सब्जी भी है, रोटी भी है, पूरन पोली भी है। अब मन में आया कि मैं पहले सबसे पहले पूरन पोली को घी में डुबो कर और आमठी के साथ खाऊंगी। परंतु उसने देखा मिर्ची का ठेसा भी अच्छा दिख रहा है, उसको लगा कि ये ठेसा थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो उसने आमठी को छोड़ा और पूरनपोली को लेके वह ठेसे के साथ में खा। अब ये उसके 2 मन है, 2 विचार। फिर चली, अब विचार करा कि मैं कृष्णेश्वर जा रही हूँ कथा सुनने के लिए। अब कथा सुनने के लिए जा रही हूँ, विचार कर आई थी कि मैं कथा में जाऊंगी, बैठूंगी, वहां जाकर बैठूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, पर यहाँ आकर देखा भर गया हॉल। फिर विचार करा काम करूँ, यहाँ बैठूं कि उधर बैठूं, फिर भी 2 मन 2 ही चलते रहे। भोजन करने बैठे 2 मन, कपड़े पहने 2 मन, विचार करा, सवेरे स्नान के समय पर भी 2 मन हो गए। एक मन कर रहा है कि बाल में शैम्पू करूं और दूसरा कर रहा है नहीं करूं। 2 मन हर जगह पर, 2 मन हर जगह। सोते सोते तक 2 मन है। मोबाइल चला रही थी, सोऊं कि नहीं सोऊं। अगर सो गई और कोई व्हाट्सएप पे अच्छा मैसेज आ गया तो सो भी गई, मोबाइल बंद कर दिया, बाजू में धर भी दिया। पति को भी लगा आज भगवान ने बड़ी कृपा करी है, बाजू में मोबाइल रखा, सो गई। फिर उठी, रसोई घर में जाके पानी पी के आई। फिर इसने सोचा एक बार और देख, फिर 2 मन। अब विचार करो, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी। यहां तो संसार के प्रत्येक मनुष्य की 2 आकांक्षा, 2 इच्छा, 2 मन चलते हैं। वो भगवान का भजन करने भी बैठता है, जपने भी बैठता है, तो पहले विचार करता है राम रक्षा स्तोत्र पढ़ूं कि हनुमान चालीसा पढ़ूं।
मंदिर में अभिषेक करते समय भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते समय भी उसके दो मन हो जाते हैं। मैं रुद्री का कौन सा श्लोक का पाठन करूं, मैं इधर करूं उधर का करूं, 11वें से करूं, इससे करूं उससे करूं, कौन से करूं? विचार हर जगह पर दो मन है। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की भी दो धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। पर इन दो मन जो चलते हैं, इसमें एक मन तो हमें विनाश की ओर लेकर जाता है और दूसरा मन हमें कृष्णेश्वर की ओर लेकर जाता है। एक मन विनाश की ओर ले जा रहा है। उत्तानपात राजा की कथा आती है श्रीमद् भागवत में कि उत्तानपात राजा की भी दो धर्म पत्नियां थी, सुनीति सुरुचि। सुरुचि का बेटा था उत्तम और सुनीति का बेटा था ध्रुव। जो नीति के पद पर चलता है उसका बेटा ज्ञानवान, विद्वान और श्रेष्ठ होता है। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी। दो विचार, दो सोच, एक विचार, एक मन, एक चित्त हमें गलत मार्ग की ओर लेकर जा रहा है, दूसरा विचार हमें सतमार्ग की ओर लेकर जा रहा है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। पर तुमको धन्यवाद है कि आपने मन का प्रयोग सही करा। कितने सारे लोग तुम्हारे दरवाजे पर आए, खूब आवाज लगाई, खूब तहलका मचाया कि वोट इनको देना, वोट उनको देना, वोट उनको देना। पर वारे महाराष्ट्र, धन्य है तुमने जो बेकार वाला मन था ना, उधर तो तुम गए नहीं। जो तुम्हारा सही मन था तुम उस ओर चले गए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सही निर्णय ले लिया। सही निर्णय, गलत विचार की ओर तुम नहीं गए, तुमने गलत विचार को छोड़ दिया। धीरे धीरे ऐसा होता है, मन दो है, एक विनाश की ओर ले जा रहा है, एक अच्छाई की ओर लेकर जा रहा है, एक नष्ट होने के लिए लेकर जा रहा है, कृष्णेश्वर बाबा की ओर लेकर जा रहा है। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा का मन गलत था और घूष्मा का मन अच्छा था। दो मन है, एक अच्छाई की ओर लेकर जाए। एक मन कहेगा इसने मुझे अपशब्द कहा है, इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे आड़ा तड़ा बोला है, लाए तलवार और उसके पेट में मार दी, लाए छुरा उसके पेट में मार दिया। हमने पहले भी कथा में कहा कि तुम्हारा क्रोध 10 मिनट का होता है और तुम पूरे क्रोध पर पानी फेर देते हो, पूरे करे धरे पर पानी फेर देते हो। 10 मिनट का क्रोध। बहू सास आपस में सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। बहू भी आगे बढ़ बढ़कर कहीं सास के लिए कपड़े लाएगी, ससुर के लिए कपड़े लाएगी, परिवार के लिए लाएगी, लड्डू बनाएगी, पेड़ा बनाएगी, मर्जी बनाएगी, जलेबी बनाएगी, सबका आदर करेगी, सम्मान करेगी, सत्कार करेगी। पर कहीं ना कहीं महीना 1.5 महीना में एक आध बार ऐसा हो जाएगा कि मुख से कोई शब्द ऐसा निकल जाएगा कि वो 1.5 महीने का करा हुआ सारा पानी फिर जाएगा। इसलिए पुराण की कथा कहती है, 12वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कृष्णेश्वर बाबा के इन 12 ज्योतिर्लिंग में चाहते तो कृष्णेश्वर बाबा को दूसरे नंबर पर ले लेते, पहले नंबर पर ले लेते, चौथे नंबर पर ले लेते, पर आखिरी में कृष्णेश्वर बाबा की कथा हुई। क्यों? क्योंकि दो मन की कथा है। यहाँ एक मन विनाश की ओर ले जा रहा है और एक मन भक्ति की ओर लेकर जा रहा है। इसलिए इसको 12वें नंबर पर रखा, 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में रखा कि इस कथा से तुम पूरी शिव महापुराण की कथा नहीं सुन सकते तो कृष्णेश्वर बाबा की कथा सुन लेना कि मन को खींच कर रखना। सुदेहा को बेटा दे दिया था घूष्मा ने कि ये मेरा बेटा, तुम रख लो, तुम पाल लो, तुम पोस लो, मेरी औलाद नहीं है, तेरी औलाद नहीं, तेरा संतान नहीं, ये बेटा मैं तुझे देती हूँ। और सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, वो बड़ा करा। घर में बहू भी आ गई। बहू आने के बाद सुदेहा को लगा मेरी बहू को मालूम पड़ गया कि इसलिए सास तो घूष्मा है, बस क्रोध आ गया। और उतनी देर का क्रोध था, बहू गई थी मायके और सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक कर आ गई, कुंड में फेंक कर डाल दिया कुंड के अंदर। मालूम नहीं था, घूष्मा को नहीं मालूम कि 8 दिन से मेरा बेटा मर चुका है, ये नहीं मालूम। ये सुदेहा एक मन है जो विनाश की ओर लेकर जा रही है, एक मन है सुदेहा का जो गलत मार्ग की ओर लेकर जा रही है। तभी घूष्मा भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शंकर पर चढ़ाया गया बेलपत्र और शिवलिंग का निर्माण, ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं बनी जो तुम्हारे शिवलिंग के निर्माण जो तुम करते हो। कोई दुनिया में ऐसा तंत्र, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी विद्या, कोई अघोरी, कोई तंत्रिक भी हो, दुनिया का किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो महीने में 1 बार या महीने में 2 बार या साल में 1 बार जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है उस पर कभी तंत्र मंत्र की विद्या नहीं चलती है। कभी तंत्र मंत्र की विद्या नहीं चलती है, कभी भी तंत्र मंत्र की विद्या का क्रम नहीं होता। इसलिए शंकर के शिवलिंग, इसलिए आप लोगों से कहते हैं अपने घर में जो पेड़ पौधा है, अपने घर में जो गमला है, अपने घर में जो छोटा सा स्थान है, छोटा सा गमले में भी अगर छोटा सा शिवलिंग बनाकर अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उसका फल तुमको जरूर मिलेगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। घूष्मा का बेटा चले गया, घूष्मा का बेटा चले गया। घूष्मा चली शिवलिंग लेकर और बाबा के शिवलिंग को लेकर बड़े भाव से जा रही थी। हृदय में शिव जी की विनती करते करते, महादेव नमन चरणों में, उसका फल नहीं देगा, कोई फल नहीं देगा। बहुत दुख की घड़ी चल रही हो, बहुत दुख की घड़ी, और कोई खुशी महादेव की कृपा से अगर आपको मिल जाए तो समझ लेना अब खुशियां आना प्रारंभ हो जाएगी, अब दरवाजा खुल चुका है। 2 साल, 4 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 6 साल, 1 साल, 1.5 साल, अगर कहीं दुखी दुख चल रहा है,
तकलीफ ही तकलीफ चल रही है जिंदगी में, और कहीं शंकर जी की कृपा से आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, आप भगवान की कथा में स्मरण कर रहे हो, नाच रहे हो, कूद रहे हो, भक्ति कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, तुम्हें भगवान की कृपा से कहीं भक्ति में रमे हुए हो और बाबा ने अगर कोई खुशी दी है तो याद कर लेना कि अब दरवाजा जो बंद था तुम्हारी खुशियों का, वो दरवाजा 2 साल 4 साल 6 साल 5 साल 3 साल से बंद पड़ा हुआ था, उसमें ताला लगा था, चाबी कहीं खो गई थी और उसमें जंग लग चुका था, वो ताले को ये शिव महापुराण की कथा खोल दी है। अब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, प्रसन्नता आपके घर में प्रवेश कर होता है। कभी कभी कोई क्रम ऐसा हो जीवन में, आप सोचते हो ये जमीन मुझे खरीदना है और जमीन खरीदने के लिए आप एड़ी से चोटी तक का बल लगा देते हो, फिर आपको करना क्या, वो जमीन आपको लेना है, आपका मन है कि ये प्लाट मेरे को बाबा दे देना। कई लोग हैं जिनके पत्र व्यासपीठ पर आते हैं, कोई कहता है हमारी जमीन है, कोई कहता है हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास मकान नहीं था, हमारे पास में संतान नहीं थी, बाबा ने हमको औलाद दे दी, भगवान ने ये कृपा कर दी, भगवान ने वो कृपा कर दी, खूब पत्र आते हैं और हम पढ़ नहीं पाते इतने पत्रों को, पर वो समझ में आता है कि शंकर भगवान की शरणागति, भगवान शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारा बदल दिया कल, ये निश्चित है कि हमारा समय बदलता जरूर है, और वो कब बदलता है जब हम शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण कर शिव को भजना प्रारंभ कर देते हैं। तो कृष्णेश्वर में भी कथा होगी, महाराज जी को मैं नमन कर कहूं, ये अंदर बैठा है ना मंदिर में, ये बहुत चतुर है। लोग सोचते होंगे सीवर वाले महाराज अंदर अभिषेक करने बैठे हैं या अभिषेक करने के लिए हम जा रहे हैं। हम क्या अभिषेक करेंगे, हमारी क्या सामर्थ्यता है जिसके सिर पर गंगा हो और उसको एक लोटा जल चढ़ा दे, ये सामर्थ्यता हमारी हो ही नहीं सकती, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं हो सकती। हम तो अंदर बैठकर बाबा से बात कर रहे थे, कैसे हो, कैसे हो, चलो थोड़े दिन सीहोर घूम के आना। तो कृष्णेश्वर बाबा बोले अब तू आ गया है तो मैं भी पहुंच ही जाऊंगा, तो कहा चिंता, हमारी और आपकी सामर्थ्यता नहीं कि भगवान शंकर को हम जल चढ़ा सकें, दूध चढ़ा सकें, घृत चढ़ा सकें, मधु चढ़ा सकें, शक्कर चढ़ा सकें, हम बाबा को श्रीफल दे सकें, हम बाबा को पुष्प और बेलपत्र दे सकें, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। वो तो ये शरीर उसका दिया हुआ है और उसने हमारी बुद्धि, आप और हमारी बुद्धि में कुछ अच्छा भर दिया होगा, कहीं हम और आप उसके पूर्व के रिश्तेदार होंगे तो हम कृष्णेश्वर बाबा से मिलने के लिए आप और हम आ गए। कौन आता है, कथा की सूचना, कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान जो कि जल का पूरा काम सीहोर में जो वाटर कूलर जल की व्यवस्था जो नारखेड़े जी करी है, ये कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान जो हमारे पानी वाले कहाँ है? हाँ विशाल जी, ये इन्होंने हमारी पूरी